नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी दो बहनों की है, शालिनी और सिंपल की। ये दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। फैमिली में उनके मम्मी पापा हैं और वो दोनों बहनें हैं। इनके अलावा और कोई नहीं है और बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे हैं। शालिनी का इंटरेस्ट पार्लर का कोर्स करने का था, तो उनके पापा ने बोला ठीक है तुम कोर्स कर लो। तो 1 साल का कोर्स था और वो अच्छे से कर रही थी कोर्स। और सिंपल बुटीक का काम कर रही थी, जिससे कि उसे बुटीक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो दोनों अपने अपने काम में मशगूल रहते थे और बहुत खुश थे दोनों अपने अपने काम से। और अभी सिंपल का 8 महीना हो चुका था ट्रेनिंग का, तो वो सोच रही थी बस 4 महीने की और बात है, उसके बाद मैं अपना खुद का पार्लर खोलूँगी और अच्छे से उसको चलाऊँगी। यही हाल सिंपल का भी था। सिंपल भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और वो लोग अपने अपने काम में एकदम परफेक्ट होती जा रही थी। पर एक प्रॉब्लम थी कि पार्लर का कोर्स सिंपल जो शालिनी कर रही थी, तो सिंपल के साथ ही एक्सपेरिमेंट करती थी, जैसे कि हेयर स्टाइल, थ्रेडिंग, फेशियल, ये सारी चीज़ें वो सिंपल के साथ ही करती थी, घर में प्रैक्टिस करती थी। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनके घर में बड़ा ड्रेसिंग नहीं था, ड्रेसिंग टेबल, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो शालिनी ने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल चाहिए, क्योंकि शीशे में देखने में सही रहता है और ये छोटे शीशे में दिखाई नहीं देता है। उनका घर छोटा था, इसलिए पापा अभी तक ज़्यादा सामान लाए नहीं थे। ये लोग किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब शालिनी को ज़रूरत थी। ये दोनों सोचती हैं कि ठीक है ड्रेसिंग टेबल नहीं आ पाएगा तो एक दीवार में लगाने वाला ही शीशा ले आते हैं, अगर उसी से काम चल जाएगा तो सही रहेगा। पापा से बोलते हैं तो पापा बोलते हैं ठीक है देख लेंगे। और लेकिन पापा कहीं उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो देख पाएँ। एक दिन शालिनी और सिंपल दोनों मार्केट जाते हैं और वहाँ ढूंढ रहे थे। बहुत देर ढूंढने के बाद उनको एक ड्रेसिंग टेबल की दुकान दिखती है, जिसमें कि एक छोटा सा था, पतला सा ड्रेसिंग टेबल, जो कि शालिनी को बहुत अच्छा लगा। और वहाँ जाके उन्होंने पूछा भी, तो वो रेट भी बहुत अच्छे थे, जो कि उसके पॉकेट मनी में हो सकता था। और वो छोटा था तो वो उनके रूम में फिट भी हो जाता। ये सोच करके ये दोनों वहीं देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वैसे ये सही रहेगा। तो दुकान वाले से बोलती है शालिनी कि भैया एक बार इसको ओपन करके दिखा दीजिए आप। तो वो बोलते हैं नहीं अभी ये पैक है, आप इसका फ़ोटो देख लीजिए। फ़ोटो वो बुक में दिखाते हैं, बोलते हैं कि इस तरह का है ये और आपको बहुत कम बजट में मिल जाएगा और आप ले लीजिए इसको। वो भी बहुत फोर्स करता है, तो शालिनी बोलती है ठीक है इसे आप पैक कर दीजिए। वो पैक करवाती है और रिक्शे में रखवाती है और दोनों लोग इसको ले करके अपने घर आती हैं। अपनी मम्मी को दिखाती हैं कि मम्मी देखो ये ड्रेसिंग लेके आए हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप परेशान मत हो, हमारे रूम में सेट हो जाएगा। तो मम्मी बोलती ठीक है कोई बात नहीं, ले आई हो तो अब रख लो। तो वो अपने रूम में रखती है। अभी तक वो कवर्ड था और ये लोग अपने रूम में रख लेती है। शालिनी उस दिन तो उसको नहीं खोलती क्योंकि उसको पार्लर जाना था, काम बहुत था, जल्दी जल्दी अपने रूम में रखवाती है और अपने पार्लर चली जाती है। और इधर सिंपल भी अपने बुटीक चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब शालिनी को पार्लर जाना था, उससे पहले वो रेडी हो रही थी, तो उसने सोचा कि लाओ आज इसको ओपन करके देखते हैं। सिंपल को बुलाती है, लेकिन सिंपल को बुटीक जाना था तो वो चली जाती है। अब शालिनी ने उसको ओपन किया, कवर्ड था वो, उसको खोला और खोल के जैसे ही उसने देखा तो वो देखती रह गई क्योंकि बहुत सुंदर दिख रहा था वो उसके सामने बैठ जाती है और मेकअप करने लगती है, तैयार होने लगती है और उसको देखती ही रहती है। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कोई शीशा देख रहा है और देखते ही रह जाए।
वो बराबर उसमें देखती रहती है और मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, कंघी करती है, सब कुछ करती है। बार बार करती रहती है वो ये चीज़, अपने बाल बनाती रहती है। उसको 1-2 घंटे हो जाते हैं तभी सिंपल आती है और उसको एक झटके से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो गुस्सा होने लगती है कि मुझे देर हो रही है और कुछ बात बतानी है, लेकिन वो उठ नहीं रही है। तो गुस्से की वजह से वो जो ड्रेसिंग टेबल का पर्दा था वो बंद कर देती है। जैसे ही वो पर्दा बंद करती है तुरंत सिंपल, अरे शालिनी होश में आती है और उसकी तरफ देखती है, क्या हुआ? तो वो बोलती है, कुछ नहीं, मैं तुमको इतनी देर से बुला रही हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं हो? तो वो बोलती है, नहीं मैं तो यही थी और मैं मेकअप कर रही थी। बोलती, 3 घंटे हो गए हैं और तुम अभी तक अपना मेकअप ही नहीं कर पाई हो, और तुम्हें बताना था कि मम्मी पापा मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ बुआ मामा जी के लड़के की शादी है, तो तुम्हें जाना है? तो वो बोलती, नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा कोर्स छूट जाएगा अगर 2-4 दिन के लिए जाऊँगी तो वो बोलती, नहीं पापा 1 वीक के लिए जा रहे हैं और मम्मी भी जा रही है साथ में, तो उनकी पैकिंग करवानी है। तो ये अच्छा दोनों उठते हैं और जाते हैं, मम्मी पापा की पैकिंग करवाते हैं और पैकिंग करवा करके ये अपने पार्लर चली जाती है और बुटीक चली जाती है। वो उधर मम्मी पापा चले जाते हैं। ये दोनों रात में वापस आते हैं, शाम हो जाती है, वही 6-7 बज जाता है। सर्दी का मौसम था तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ये दोनों घर आती हैं, खाना वाना बनाती हैं और सोने के लिए अपने रूम में जा ही रही थी, तभी शालिनी को लगता है कि जैसे किचन में कोई है। अब ये थोड़ा अजीब था क्योंकि मम्मी पापा तो जा चुके थे, तो फिर किचन में कौन होगा? ये सोच करके वो सिंपल की तरफ देखती है और सिंपल से बोलती है कि किचन में कोई है। तो सिंपल बोलती, अरे बिल्ली होगी, बिल्ली आ जाती है तो बिल्ली होगी। तो शालिनी बोलती, ठीक है चलो सोते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और दोनों सोने लगते हैं। रात में उनको ऐसा लगता है कि जैसे शालिनी के बगल में कोई बैठा है। शालिनी का तकिया दब रहा था, जो उसे क्लियर महसूस हो रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसे लगा वो सपना देख रही है और अचानक से जब उसके बाल दबने लगते हैं तो वो उठ के बैठ जाती है और बोलती है, सिंपल क्यों ऐसा कर रही हो? तो जब बगल में देखती है तो सिंपल सो रही थी। अब अगर सिंपल सो रही थी तो फिर उसके सर के पास कौन बैठा था, ये सोच करके वो और डर जाती है और उसकी नींद तो उड़ ही गई थी। वो थोड़ी देर बैठी रहती है, पानी पीती है और पानी पीते पीते वो लाइट ऑन कर देती है कि अंधेरे में नहीं सोएंगे, लाइट ऑन करके सोएंगे। वो उसके बाद एक तो पार्लर का कोर्स कर रही थी तो थोड़ा सा ये भी था कि बार बार शीशा देखना, अपना बाल सही करना और ये चीज़ें। जब नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि नया ड्रेसिंग टेबल है, यही देख लेती हूँ। वो जाती है, एक बार ड्रेसिंग टेबल का पर्दा धीरे से खोलती है और उसमें देखती है तो एक अजीब सी परछाई सी उसमें दिखती है उसको। लेकिन अभी उसे डर भी लगा था थोड़ी देर पहले, तो जल्दी से उसको बंद कर देती है और बंद करने के बाद चुपचाप अपने बेड में आके लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद उसको नींद आ जाती है। सुबह होती है और सिंपल अपनी बुटीक चली जाती है। शालिनी रेडी हो रही होती है, अभी उसने अपना ड्रेसिंग खोला और खोल के बैठ जाती है। कंघी कर रही होती है और करते करते उसको पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाती है। शाम को जब सिंपल आती है बुटीक से तो वो देखती है कि ये कंघी कर रही है। वो बुलाती है लेकिन वो सुनती ही नहीं है कुछ, तो वो भी देखती है आखिर ये क्या देख रही है। जैसे ही वो देखती है तो वो भी देखती रह जाती है और वहीं पर बैठ जाती है और शीशे को देख के स्माइल करती है। और देखते ही देखते दोनों वहीं बैठे बैठे कितना टाइम हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। उनके घर में जो मेड आती थी, वो मेड आई थी और वो दरवाज़ा खटका रही थी रोज़, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो खिड़की से रोज़ देखती थी कि ये दोनों ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी हैं और वहीं पर बैठी हैं, वहाँ से हिलती तक नहीं है। थोड़ी देर वो रुकती थी और रोज़ चली जाती थी आवाज़ दे करके। जब 1 हफ्ते हो जाते हैं तब उनके मम्मी पापा आते हैं और मम्मी पापा उसको देखते हैं
तो वो दोनों वहीं ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी रहती हैं और दोनों की डेथ हो चुकी होती है। दोनों एकदम पत्थर की तरह जमी वहीं पर बैठी रहती हैं और चेहरे पे एक स्माइल थी जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। ये देख करके उनके मम्मी पापा और डर जाते हैं, दोनों को हिलाते हैं तो वो तुरंत बेड के ऊपर गिर जाती हैं। वो इतना रो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हुआ है। और जैसे ही वो दोनों गिरती हैं बेड के ऊपर, तुरंत वो जो ड्रेसिंग था उसका शीशा टूट जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उनकी मम्मी एकदम से चौंक जाती हैं क्योंकि कहते हैं शीशे का टूटना भी ख़राब होता है। तो वो अपनी मेड को बुलाती हैं तो वो उसको क्लीन करती है और उसके बाद उनकी बॉडी का वो रिचुअल्स जो होते हैं वो सब उनके मम्मी पापा करते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से उनके मम्मी पापा उस घर में सुकून से रह नहीं पाए, क्योंकि अक्सर देखा गया उनके घर में कि उनकी आत्माएं, उनकी दोनों बेटी की आत्माएं उस घर में टहलती हैं और अपना अपना नॉर्मल रूटीन जैसे होता है वैसे ही काम करती हैं। उन्हें दिखाई पड़ता था कि सिंपल बुटीक के लिए रेडी हो रही है और जल्दी जल्दी अपना सारा सामान ले रही है, खाना खा रही है। ये चीज़ें इनके मम्मी पापा को क्लियर दिखाई पड़ती थी। वो डरते भी थे लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। कुछ दिनों तक उन लोगों ने उस घर में रहने का सोचा, लेकिन ये अब हद से ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने एक पंडित जी को भी बुलाया और दिखवाया घर, लेकिन उसका ज़्यादा हल नहीं निकल पाया क्योंकि कोई अच्छे उनको नहीं मिल पाए। फाइनली उन्होंने वो घर छोड़ दिया और वो दूसरे घर चले गए और वहाँ वो सुकून से रहने लगे। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। तो उन्हें जब उनकी मेड ने बताया कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने ही बैठी रहती थी, तब उन्हें कुछ शक हुआ और वो तुरंत पता करने लगे कि ये ड्रेसिंग टेबल कहाँ से आया था। ये उस शॉप तक पहुँचते हैं और वहाँ जाकर गुस्सा करके पूछते हैं कि आखिर आप लोगों ने ऐसा क्या था उस ड्रेसिंग टेबल में जो मेरी बच्चियाँ लेकर गई थी और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो पहले तो वो कुछ नहीं बताती हैं, लेकिन उसके बाद वो बताते हैं कि ये ड्रेसिंग टेबल हमने बनाया नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से अचानक हमारी दुकान पे एक दिन दिखा था हमें, तो हमें लगा शायद किसी वर्कर ने बनाया होगा। लेकिन जब बाद में पूछा था तो किसी वर्कर ने बोला कि नहीं मैंने नहीं बनाया है, और किसी ने बोला मैंने नहीं बनाया है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को आई गई कर दिया था। लेकिन सच में वो हमारी दुकान का बना हुआ नहीं था। पता नहीं वो कहाँ से आया था, क्या था, कैसा था, ये हमें कुछ नहीं पता है। अब इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। ये लोग अपने घर आते हैं और आज भी उस दुख के साथ जी रहे हैं कि इनकी 2 बेटियां नहीं रही। और इनके पापा ने ही ये कहानी शेयर की थी हमारे साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और बहुत दुखद भी थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नई कहानी में। थैंक यू।